गुड मॉर्निंग। सो हम लोगों ने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड चैप्टर 7 एंड चैप्टर 7 वी हैव डन टिल एक्सरसाइज 7.2। ओके, सिर्फ एक एक्सरसाइज बचा था 7.3। तो 7.3 इजी है, अगर वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो अभी तुम लोग का बोले ये चैप्टर 8 जो है वो एग्ज़ाम में आने वाला है, इसलिए मैं इसको पकड़ा, इसको कर लेते हैं। नहीं तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, फिर एग्जाम का डेट दे देगा तो ये नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो चैप्टर 7 का 7.3 है, एक ही फॉर्मूला है उसमें और 2-3 क्वेश्चन है, एकदम हो जाएगा। अगर वो चैप्टर भी एग्जाम में आए तो बोलो, एक दिन में करा दूंगा। ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो चैप्टर 7 का 2 एक्सरसाइज के, तो उसको ध्यान से प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना मस्त, ठीक है। और एग्जाम्पल सारा करना उसको। सो देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है कुछ, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दैट इज साइन, कॉस, ठीक है, साइन, कॉस, tan, then is your cot, then is your sec, cosec, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये रेशियोज जो होता है ये हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग के सिलेबस के लिए क्लास 10 तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट एंगल ट्राइंगल में इसका रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ही इसका ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो रेशियोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विल कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, विल कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है डी। अभी यहाँ पे देखना, मैंने ये एंगल ए को यहाँ पे थीटा लेट किया। थीटा मतलब कोई भी एंगल, थीटा मतलब एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं थीटा, ऐसे 0 लिख के काट दो, ये थीटा, ठीक है। थीटा मतलब एंगल, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे ये थीटा मतलब एंगल है। अभी देखना, जहाँ पे तुम एंगल को लेट करेगा, अगर रेशियो मुझे निकालना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका निकालना है, मैं अगर इस एंगल के रेफरेंस में अगर मैं इसका रेशियोज निकालूं, तो जो एंगल पकड़ते हैं उसका ऑपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे एंगल लिखता, अगर मैं इसको थीटा पकड़ता यहाँ पे, तो ये होता परपेंडिकुलर। ओके, सो एकदम ध्यान रखना, जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसके रेफरेंस में हमको रेशियो निकालना होता है, जस्ट उस एंगल का ऑपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे ये वाला एंगल होता है तो ये वाला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे ए थीटा पकड़े ये वाला एंगल, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज पता है, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं इसको एंगल पकड़ता तो ये होता तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये होता बेस। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा पकड़े ना, तो हम साइन ए भी लिख सकता है, इस एंगल को मैं थीटा लिख रहा हूँ, ए भी लिख सकता है या थीटा लिख सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना, ठीक है। साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये रेशियोज है। साइन थीटा, साइन का अगर रेशियो निकालना है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर है बेस। अगर यहाँ पे ये एंगल पकड़े तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, अगर यहाँ पे ये एंगल पकड़े तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है। बस इतना डिफरेंस। सो ये हो गया साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉस थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसको इन शॉर्ट याद करने के लिए एक टेक्निक है। देखो क्या टेक्निक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, हाँ। PBP, HHP। P पाकिस्तान, B भूखा, P प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P पाकिस्तान, B भूखा, P प्यासा, H हिंदुस्तान,
H हरा, B भरा। सो ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लिख लिया, ये रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो हो गया। अभी इसको ये होगा साइन, सबसे पहले साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, उसके बाद उल्टा टेन का कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक। सो साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक हो गया। तो साइन क्या था p बाई h, देखो p बाई h, कॉस क्या था b बाई h, ये p बाई h, टेन क्या था p बाई b, ये p बाई b, कॉट उल्टा करेंगे, कॉट p बाई कॉट b बाई p, कॉट b बाई p, सेक h बाई b, सेक h बाई b, कॉसेक h बाई p, कॉसेक h बाई p, ठीक है। सो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, खत्म। ऐसे करने से 30 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। अगर याद करने में कंफ्यूजन हो ऐसे याद कर लो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके बेसिस पे हम लोग का क्या है एक्सरसाइज 8.1। सो देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अभी देखो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, क्या बोला है, सेम इन ट्राइंगल ABC, B पकड़ लेते हैं, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ओके। AB है 24, AB कितना है 24, 24 क्या सेंटीमीटर, BC कितना है, BC हम लोग का 7 सेंटीमीटर, और AC कितना है, AC है हम लोग का दिया ही नहीं, AC हम लोग निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 BC 7, डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या करने बोला है, नंबर 1 इसको डिटरमाइन sin A एंड cos A, sin A cos A, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। नंबर 2 sin C cos C, sin C cos C, ये दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो अभी सबसे पहले ट्राइंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो BC और AB दिया है, हम लोग AC निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर दैट मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB स्क्वायर। सो AC स्क्वायर, AC का वैल्यू पता नहीं है, निकालना है, BC कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 576, सो AC इज इक्वल्स टू 625 रूट ओवर होगा ना। सो AC इक्वल्स टू कितना होगा 25 सेंटीमीटर। आगे AC का वैल्यू 25 हो गया। अभी तीनों साइड पता है, अभी हम लोग को रेशियो निकालना है, निकालते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्या बोला है, sin A cos A, सो sin सबसे पहले sin A, तो एंगल A ये वाला है, एंगल A ये वाला है। अभी sin के लिए क्या था, sin का क्या था, sin is your perpendicular by hypotenuse, ये था ना, sin का P by H था, तो A sin A मतलब ये वाला एंगल A, तो इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर क्या है BC है ना, बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC इस एंगल के लिए, तो BC है 7 और AC है 25, हो गया sin A। फिर क्या है cos A, तो cos क्या होता है, देखना cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये cos A इस एंगल के लिए बेस क्या होगा AB और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC, सो AB है 24 और AC है 25, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है हम लोग का नंबर 2 sin C एंड cos C, सो देखो नंबर 2 sin C, अभी कर लो एंगल चेंज, अभी ये एंगल पकड़ेंगे C, तो ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा, ठीक है। C के लिए, C एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो sin C अगर है तो sin C के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या है AC, क्योंकि sin क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो sin C के लिए परपेंडिकुलर AB हाइपोटेन्यूज AC, सो 24 बाय 25 हो गया। उसके बाद क्या है cos C, अभी देखो cos C मतलब ये वाला एंगल, इसके लिए बेस क्या होगा BC, तो बेस हो गया BC बाय हाइपोटेन्यूज AC, सो BC है 7 बाय हाइपोटेन्यूज 25, क्लियर।
समझ गया, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एकदम सिंपल है वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे हम लोग। ओके, सो इसको नोट डाउन करो। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस cot r। ये वाला फिगर था। यहाँ से हमको क्या निकालना है? 10p माइनस cot r का वैल्यू। वी हैव टू फाइंड व्हाट? 10p माइनस cot r का वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे pq और pr दिया है, पहले qr निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल pqr यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम pr स्क्वायर इक्वल्स टू pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू डाल दो। pr कितना है? 13, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू pq कितना है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस qr स्क्वायर। सो qr स्क्वायर क्या होगा? 169 माइनस 144। सो qr स्क्वायर इक्वल्स टू 25, qr होगा √25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। हो गया, qr का वैल्यू आ गया। अभी क्या निकालना है? 10p माइनस cot r। सो 10p माइनस cot r, 10p, p मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना? p मतलब ये वाला एंगल। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा qr और बेस होगा pq। सो 10p 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो 10p मतलब ये वाला एंगल लिखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा qr और बेस होगा pq। सो qr बाय pq माइनस cot r। cot का वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। सो cot r इस एंगल के लिए बेस क्या होगा? qr और परपेंडिकुलर क्या होगा? pq। सो cot r इज बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस हो गया qr और बाय परपेंडिकुलर हो गया pq। ठीक है, अभी qr का वैल्यू 5 था बाय 12 माइनस qr का वैल्यू 5 बाय 12 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा 0। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला था? इफ sin a इक्वल्स टू 3/2, इफ sin a इक्वल्स 3/4, इफ sin a इक्वल्स टू 3/4, इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अगर sin a 3/4 होता है तो हमको क्या क्या निकालना है? हमको निकालना है cos a एंड tan a, इस दो का वैल्यू निकालना है। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। जो दिया है उसको लिखेंगे। sin a कितना दिया है? 3/4। सो हम लोग लिख लिए sin a इक्वल्स टू 3/4 और निकालना था क्या हम लोग को? cos a और tan a, मतलब एंगल चेंज नहीं किया है। यहाँ पे भी एंगल a है, cos में भी एंगल a है, tan में भी एंगल a है। ठीक है, तो अगर एंगल सेम होता है तो फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए परपेंडिकुलर बेस एक ही होगा। ठीक है, सो अभी देखो sin a इक्वल्स टू 3/4 था, तो sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रेशियो में, तो इसलिए p/h लिख दिया हम लोग। ठीक है, इसका मतलब p का वैल्यू हो गया 3 और h का वैल्यू हो गया 4। ठीक है ना, p ऊपर वाला 3, h हो गया 4। रेशियो में है इसलिए क्या करना पड़ता है? एक कांस्टेंट पकड़ना पड़ता है k। सो लेट p इज इक्वल्स टू 3k, h इक्वल्स टू 4k। हो गया। अभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, अभी बेस निकालना है। तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या रिलेशन है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये रिलेशन डाल के हम लोग क्या निकालेंगे? जो अननोन है वो निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकल जाएगा। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज था 4k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो 3k, इसका होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर क्या होगा? 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 7k स्क्वायर। ठीक है, माइनस करने से 7 आएगा। सो b इक्वल्स टू √7k स्क्वायर। तो 7 का √7 होगा, k स्क्वायर का √k हो गया। सो √7k आ गया। अभी निकालना क्या है हम लोगों को? cos a एंड tan a। देयरफॉर cos a इज इक्वल्स टू, cos क्या होता है? cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू कितना है? √7k बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है? 4k। k कैंसिल हो गया, √7/4। ठीक है, और क्या निकालना था हम लोगों को? tan a। सो tan a एंगल चेंज नहीं है, ठीक है ना, इसलिए फिगर नहीं बनाया। सबके लिए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस सेम होगा। सो tan a, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है? 3k और बेस कितना है? √7k। k कैंसिल, 3/√7। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? सिंपल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको होमवर्क करना है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे करना है। होमवर्क उसको करना है, एकदम सेम टू सेम है इसी के तरह। ओके,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A equals to 8, क्या बोला है देखो क्वेश्चन में 15 cot A equals to 8, 15 cot A equals to 8 दिया है। सो cot A क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा 8/15 होगा ना, 8/15। अभी cot क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो लेट कर देना, लेट b इक्वल्स टू 8k, p इक्वल्स टू 15k। लेट करके तुम क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है पाइथागोरस थ्योरम से, निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है, sin a एंड sec a, उसके बाद sin a और sec a निकाल लेना, रेशियो का फॉर्मूला में डाल के खत्म। 15 cot a इक्वल्स टू 8 था, cot a इक्वल्स टू 15, cos होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस होगा 8k, परपेंडिकुलर का 15k, हाइपोटेन्यूज इस फॉर्मूला में डाल के निकाल लेना, फिर जो निकालने बोला निकाल लेना। ओके, ये होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, इसको भी होमवर्क करना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ये 4 था, कर लेना है। 5 क्या है, देखो 5 में भी बोला है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। सो sec क्या होता है, sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है ना। sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो h हो गया 13 के, b हो गया 12 के, फिर इस फॉर्मूला में डाल के p निकाल लेना। निकालने के बाद इसने बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब sec थीटा दिया है, इसको छोड़ के बाकी सारा निकालना है। तो sec थीटा तो दिया है, तो क्या निकालना है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा, ये पांचों निकालना है। तो सबसे पहले sec थीटा 13/12 था, h हो गया 13 के, b हो गया 12 के, फिर p यहाँ से निकाल लेना। उसके बाद इस रेशियो में इसका फॉर्मूला में डाल के सबका वैल्यूज निकाल लेना, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये 2 होमवर्क करके मुझे सेंड करना, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से करा दूंगा नेक्स्ट डे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी इजी है, नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। सो नेक्स्ट डे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, उसके बाद 8.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इतना करके बाकी जो होमवर्क है होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना।